किराम, इधर मेरे माए बहनें और स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं चंद बातें आप लोगों को करना चाहता हूं। आप लोग थोड़ा गौर से सुने। लेकिन मेरा यहाँ पे आने का मकसद क्या है, मैंने यहाँ पे तशरीफ क्यों लाया किया, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ कि हबीब साहब और उसकी टीम ने मुझको इज्जत बख्शा। क्या मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आप लोगों ने मुझको गुलदस्ता पेश किया। क्या मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आप लोगों की क्लिपिंग के गूंज में मैं पंडाल में दाखिल हुआ। यकीनन मेरे हवाले से बहुत बुरी बात है, इधर बहुत मोअज़्ज़िज़ हज़रात बैठे हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे सादिक ग्रामर स्कूल में पिछले साल, इससे पहले लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है, आप लोगों को के प्रोग्राम को खूबसूरत किया है। लेकिन दोस्तों, मेरे आने का मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आए और आप लोगों के जो गुलदस्ता आप लोगों ने मुझको पेश किया, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पे आने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं इन बच्चों का हौसला अफजाई करूँ। मेरा आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो पसमानदगी है इस मुल्क में जो हम और आप आजकल सामना कर रहे हैं, मैं इसके खत्म करने के लिए 5 साल से मैंने जद्दोजहद शुरू किया है। कोयटा के कोने कोने में, बलूचिस्तान के कोने कोने में मैंने गरीब, लाचार, बेबस इंसान का आवाज उठाया है। दोस्तों, मेरा जिंदगी का मकसद ये है, मुझको जो अल्लाह ने जिंदगी दिया है, मैंने अल्लाह से एक ख्वाहिश किया है और मैंने हर वक्त ये दुआ मांगा है कि अल्लाह मुझको गरीब और लाचार के लिए खिदमत का कोई सबब बनाए। मैंने जिंदगी अल्लाह से कभी इसलिए नहीं मांगा है कि मुझको अपने बच्चों के लिए जिंदगी दे। मैंने जो हर वक्त जिंदगी मांगा है, मैंने गरीबों के लिए जिंदगी कि मैं गरीब और लाचार का खिदमत करूं। दोस्तों, यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों के साथ मुख्तलिफ शक्लों में वादे किया है। हर किसी का कोई सियासी प्लेटफॉर्म से ताल्लुक होगा। मेरा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। मैं सियासी फोरम पे बात नहीं करूंगा और मैं बिलावल के चेहरे का आशिक नहीं हूं, मैं एक नजरे का आशिक हूं। अगर बिलावल और आसिफ अली जरदारी जो बीबी शहीद का ख्वाब है, जो इस मुल्क की खिदमत के लिए वो निकले थे, जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने इस मुल्क की खातिर शहादत दिया है, जो शहीद हुआ है, अगर उसके उम्मीदों पे आसिफ अली जरदारी और बिलावल पर नहीं निकलेंगे, मैं बगावत करूंगा। दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ इल्तिमास है, मेरा रिक्वेस्ट है कि इस मुल्क ने हम और आपको सब कुछ दिया है, लेकिन हमने हर वक्त इस मुल्क में शिकवा और गिला किया है। जिस तरह आप लोग इस मुल्क के उन लोगों से शिकवा और गिला करते हैं जिन लोगों को आप लोगों ने बड़े बड़े ऐवानों तक पहुंचाया है। जितना वो लोग आप लोगों का एजुकेशन का जिम्मेदार है, जितना वो लोग आप लोगों के हुकूक का जिम्मेदार है, जितना वो लोग आप लोगों का पानी और अच्छी सेहत का जिम्मेदार है, जितना वो लोग आप लोगों का अच्छी मुस्तकबिल का जिम्मेदार है, इतना ही ये लोग, ये पेरेंट्स अपने हुकूक का जिम्मेदार है। इन पेरेंट्स ने, इन लोगों ने, इन बलूचिस्तान के हज़रात ने, इन नौजवानों ने इन लुटेरों डाकों को बड़े बड़े वालों तक पहुंचाया। इन लोगों को अपना कीमती वोट दिया। आज हबीब साहब शहर में दर बदर घूम रहे, उसको एक चीफ गेस्ट नहीं मिलता है कि उसके प्रोग्राम का हौसला अफजाई करे। बहुत बदकिस्मती की बात है।
इस मुल्क में हम रहते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा है कि इस मिट्टी से हमारे प्यारे किस तरह प्यारे, इस मिट्टी से अगर हमारे प्यारे, अगर हम मुगल वतन पाकिस्तानी है, अगर हम बलूचिस्तान से प्यार करते हैं तो इसका मतलब है हम इस बलूचिस्तान में जो इस मिट्टी पे, इस धरती पे रहते हैं, लाचार बेबस इंसान की खिदमत करें, फिर हम वाकई मुगल वतन पाकिस्तानी है। हम बराए नाम वतन पाकिस्तानी नहीं है। मैंने उन मुगल वतन पाकिस्तानों के खिलाफ आवाज उठाया है जो सिर्फ स्टेज पे खड़ा हो जाए और कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद। ये झूठ पे मबनी है, ये झूठी दावे हैं, किसी ने मुगल वतनी साबित नहीं किया है। मैं आज आप लोगों के स्टेज पे चैलेंज देता हूं, काश कि आज कोई मिनिस्टर याद बैठा था, फिर भी मैं ये कहता था कि चैलेंज मिनिस्टर साहब, आपको शरीफ खान अपना पैसा निकालेंगे, आपने सरमाए से पैसे निकालेंगे, आप सरकार का निकालो, यहाँ पे गरीब पे खर्च करो। इनमें हिम्मत नहीं है। मैंने बार बार उनको चैलेंज दिया है, मैंने उनको सामने चैलेंज दिया है, आपके सामने नहीं बोलूंगा। आज आप लोगों को आप लोगों को एक चैलेंज दूंगा, जाओ उन लोगों को बोले कि शरीफ खान जेब से पैसा खर्च करेंगे गरीब लाचार बेबस इंसान पे। आप घर का बच्चा बनो, निकलो, पाकिस्तान का जो सरमाया है, पाकिस्तान ने जो आपको पैसा दिया है, इस मुल्क ने जो आपको पैसा दिया है, वो खर्च करो। लेकिन वो छोरे, वो डाकू है, वो कभी नहीं निकलेंगे। दोस्तों, कसूर उनका नहीं है, कसूर इन लोगों का है, कसूर आप लोगों का है कि आप लोगों ने उन लोगों को अपना कीमती वोट दिया। आज आप लोग अपना एहतिसाब नहीं कर सके। दोस्तों, मैंने अपने हल्के में हर वक्त यकीनन मैंने वहां पे उन चोरों का सफाया किया हुआ है। शायद आप लोगों को पता है, जो चोर 60 साल से 9 किलो खरोटाबाद शेख मांदा एयरपोर्ट रोड पे मसलक थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ खान ने उन सबको भगाया है। और इंशाल्लाह शरीफ खान आप लोगों का भाई जब जीत जाएंगे, फिर भी मैं अदीब साहब को सियालपिया वादा करता हूं कि शरीफ खान इधर ही आएगा, इधर ही आप लोगों के सामने खड़ा हो गया और आप लोगों को भूलेंगे कि मेरा एहतिसाब आप लोग खुद करें। अगर मैं चूर निकला तो मैं कसम देता हूं आप लोगों को कि मुझको गिरबान से इसी स्टेज पे पकड़े और नीचे निकाले, मुझको जूतों से मारे। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा जिंदगी है जो हम और आप इस मुल्क में बसर कर रहे हैं? आप लोग बाहर जाए, वहां पे लोगों का जिंदगी देखे, वहां भी अगर आप लोग उन लोगों का जिंदगी देखे तो फिर आप पाकिस्तान चक्कर लगाए। लेकिन जब आप लोग अपने गिरबान में जाकर देखे तो आप लोग बाइसी महसूस करते, आप लोग शर्मिंदगी महसूस करते, आप लोग बेइज्जती महसूस करते कि हम किस तरह माशरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, गरीब के लिए कानून है, सरमायादार वडेरा सरदार चौधरी के लिए कोई कानून नहीं है। जंगल का कानून है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। गरीब के लिए कोई कानून, सरमायादार के लिए कोई कानून नहीं है, गरीब के लिए तमाम कानून मौजूद है। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे, मैंने पहले बोला कि मेरे आने का मकसद क्या है। मेरे आने का मकसद ये है, मैं इन माओ की ज़हनों में, मैं इन बहनों की ज़हनों में, मैं इन वालिदैन की ज़हनों में थोड़ा सियासी शऊर पैदा करा। सियासी शऊर मस्ट है, लाजिमी है। ये मुल्क आप लोगों को 5 साल में जमहूरी तरीके से 8 घंटे टाइम देता है, 8 घंटे आप लोगों को टाइम देता है। और ये मुल्क आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें, कि आप लोग अपनी अच्छी सेहत का फैसला करें, आप लोग अपने इलाके में अच्छी एजुकेशन का फैसला करें, आप लोग अपने इलाके में अच्छे पानी का बंदोबस्त के लिए सही फैसला करें। और लोग मरीज पे गए, हम आज भी ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, आज भी हम लोग रोड की बात कर रहे हैं। जब MP साहब आ जाए या कोई मिनिस्टर आ जाए, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हाजी साहब हमारा गली तो अभी तक नहीं बनाया, हमारा ट्रांसफार्मर अभी तक खराब। जालिमों, 60 साल में आप लोग ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं।
आप लोग आपके बच्चों के रोजगार, आपके नौजवानों के रोजगार की बात करें। जिसने एमए किया है, मास्टर किया है, वो जहाज, वो मेरे भाई, वो मेरा जो गरीब का बेटा है, गरीब के बेटे, वो आज बाजार में रेहड़ी में बूट और चप्पल बेच रहे हैं। उसने मास्टर किया है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे सब कुछ सरमायादार के लिए है, यहाँ पे सब कुछ वडेरा के लिए है, यहाँ पे सब कुछ सरदार के लिए है, लेकिन यहाँ पे हिसाब करने वाला कोई नहीं है। मेरे आप लोगों से वादा है कि खुदा की कसम उन चोरों को मैं पैगाम देना चाहता हूं कि शरीफ खान आएंगे, शरीफ खान खुदा की कसम अपने हल्के के बात नहीं करेंगे, शरीफ खान चोरों के साथ हिसाब करेंगे। और ये झूठ नहीं है, ये एक हकीकत है। मैंने इस शेर को 16 एम्बुलेंस फ्री दिया है आप लोगों के सामने। मैंने क्यों दिया है? मैं तो लोरलाई से इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा। मैंने लोरलाई को क्यों दिया है? मैं क्लासीपला से इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा। मैंने उधर क्यों दिया है? क्योंकि मेरे दिल में गरीब का दुख है, मेरे दिल में गरीब का दर्द है। मुझको जो अल्लाह ने जिंदगी दिया है, मैंने इस गरीब के लिए जिंदगी मांगा है, मैंने अपने बच्चों के लिए नहीं मांगा है। और इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों के साथ रहेंगे और आप लोगों की खिदमत करेंगे। आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जो 8 साल में आप लोगों को मौका मिलते हैं, 5 साल में 8 घंटे आप लोगों को मौका मिलते हैं, आप लोग उस वक्त अपनी जमीर का सही फैसला करें। आपने माओ को, बहनों को धोखे में नहीं डाले। उनको ये बता है कि इस इलाके का, इस मुल्क का, इस सूबे का सही खादिम और चपरासी कौन है। हम किसको अपना कीमती वोट देवे ताकि हमारा मुस्तकबिल रोशन हो जाए, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाए। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नजरिए से हटकर, यहाँ पे हर नजरिए का लोग शायद बैठे होंगे, लेकिन मेरा उन नजरिए के साथ कोई काम नहीं है, क्योंकि एक स्कूल का प्रोग्राम है। मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का सही मुस्तकबिल का फैसला करें, नजरिया साथ रखे। जो खादिम है, जो आप लोगों की खिदमत करते हैं, जो इस मुल्क का खिदमत करते हैं, आप लोग उसके हक का फैसला करें। तो आखिर में आप जो मेरे साथ हाथ ऊपर करते हैं, जो अपनी जमीन का सही फैसला करते हैं 2023 में, जो 1000 रुपए के बदले में आप अपना वोट नहीं बेचते हैं। अगर कोई अपना वोट बेचना चाहते हैं, जिस साल के से हो, अपना वोट नहीं बेचो। 1000 के बदले में मैं 2000 दूंगा, लेकिन सही फैसला करे, अपने जमीन का सही फैसला करे। आप लोगों से मेरा इल्तिमास है, जो 2023 में अपने बच्चों का सही मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, वो मेरे साथ हाथ ऊपर करे। अगर वो सिर्फ वो फिर भी इसी तबाही में खुश है, तो फिर उसी तरह रहे जो मेरे साथ हाथ ऊपर करते हैं। हाथ ऊपर करना ये बहुत पक्का वादा है मेरे बहन, आप लोग तैयार है सब? जो मेरे साथ तैयार है, इंशाल्लाह 2023 में जो इस मुल्क ने हम लोगों को निष्कर्षी दिया है, इसको सही और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और आखिर में मैं स्कूल के मुंतजिमिन के लिए 60,000 रुपए का ऐलान करता हूँ। और